ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको पता है मेरे महादेव जी का सबसे प्रिय पवित्र सावन का महीना चल रहा है। इस सावन में मेरे देव अधिदेव आप सभी के जीवन में खुशियां दें और आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करें, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। अगर धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा इधर से आता है उधर से चला जाता है, पास में टिकता ही नहीं है, जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, घर में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो बस आपको दो चीज इस लोटे में डाल के चढ़ा देना। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। देखिए, इस वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। धन की समस्या खत्म होगी, रुका हुआ धन भी मिलेगा, बिगड़ा काम भी बनेगा। कुंडली में अगर ग्रह कमजोर है तो मजबूत होगा, अगर आपकी मनोकामनाएं अधूरी है तो पूरी होंगी, दुर्भाग्य भी दूर होंगे, धन संपदा से भी घर भरेगा। तीनों ही उपाय बहुत ही खास हैं। तो सबसे पहले उपाय को समझ लेते हैं कि कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा और सबसे जरूरी चीज किन किन लोगों को करना है। हमारे माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोग इस उपाय को कर सकती हैं अपनी इच्छा पूरी के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर ली है तो पूरी जरूर होगी, बस आपको इस उपाय को कर लेना। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 9 चावल। जी हाँ, चावल अखंडित लेना है। खंडित टूटा चावल को नहीं लेना है, इसलिए अक्षत कहते हैं। अक्षत टूटा खंडित नहीं रहता है, समझ गई। चलिए, और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 7 काला तिल को ले लेना है और आपको लेना है एक पात्र में जल। जी हाँ, अपने घर से ही एक लोटे में शुद्ध जल को भर लेना है। ये सब सामग्री सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। ठीक, अब इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है। तो इस सामग्री को, इस लोटे को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है। पितृ को याद कर लेना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है और पूरे घर में घूम लेना है। जी हाँ, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में घूम लेना है, समझ गई। अब आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। आप सुबह चाहे तो सुबह चले जाएं, शाम को चाहे तो शाम को चले जाएं, लेकिन बिना चप्पल के ही नंगे पैर जाना है, समझ गई। चलिए, शिवलिंग के पास चले जाना है। अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके खड़ा हो जाना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस लोटे में से इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब इस चावल को शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ऊपर से ही छोड़ देना है ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर, समझ गई। देखिए, जब तक आप इस लोटे के जल को समर्पित नहीं करेंगी तब तक आपका ये उपाय पूरा नहीं होगा और ना ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, समझ गई। चलिए, ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस 6 चावल में से 3 जल को अपने दाहिने हाथ में लेना है, कुछ इस प्रकार से, और इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल को लेना है और शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, छोटी हो बड़ी हो, उसे पूरा करने की कृपा करें और पितृ दोष दूर हो, दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सुख शांति आए, ऐसा बोलकर गिरा देना है। उसके बाद इस 3 चावल को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी ये मनोकामना है, इसे पूरा करें, ऐसा बोलकर डाल देना है। उसके बाद इस काला तिल को भी इसी लोटे में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद काला तिल को इसी लोटे में अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने पितरों को याद करके और जितनी भी समस्या आ रही हैं जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, धन की समस्या कम हो, काम अटका पड़ा है सब सही हो, ऐसा कामना करके इस लोटे में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करना है। 21 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए महादेव जी से बोल देना है, मेरे देव अधिदेव आपकी सारी मनोकामना को पूरा बहुत ही जल्दी करेंगे। अब दूसरे उपाय को करने से धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, घर में खुशियां ही खुशियां होगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 3 आटे का दिया। जी हाँ, 3 आटे का दिया ले लेना है। पीपल के पेड़ के जड़ में आटे का दिया जलाने से बहुत ही शुभ होता है। और आपको लेना है 3 गोल बाती। गोल बाती का दिया पीपल के पेड़ के जड़ में जलाना चाहिए, तभी फायदा होगा।
गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी जी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिसमें माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती का ही दीपक जलाएं। और आपको तेल लेना है सरसों का। किसका तेल लेना है? तो सरसों का तेल लेना है, वो भी शुद्ध सरसों का तेल। और आपको 3 काली मिर्च को लेना है। जी हाँ, 3 काली मिर्च से दीपक जलाने से बहुत ही लाभ होता है आपका। इतना सामग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दिए को पीपल के पेड़ के जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है? इस दिए को पीपल के वृक्ष के जड़ में रखना है। तीनों दिए को एक साथ ही रखना है। फिर तीनों दिए में गोल बाती को एक साथ डालना है। फिर तीनों दिए में तेल को डालना है। उसके बाद इस तीनों दिए को जला देना है कुछ इस प्रकार से। जलाने के बाद आपको क्या करना है, इस 3 काली मिर्च में से एक काली मिर्च को दाहिने हाथ में लेना है और पहले वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार और 11 बार पिपलेश्वर महादेव और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस एक काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च में से एक काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और बीच वाले दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलना है और दिए के ऊपर से घुमाना है ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस काली मिर्च को दाहिने हाथ में लेना है और तीसरे वाले दिए के ऊपर से घुमा देना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और ओम सन शनिचराय नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी। मेरे देव आपकी सारी समस्या को खत्म करेंगे। अब तीसरे उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। अब इस उपाय को कैसे करना है देखिए। आपको लेना है थोड़ा सा दूध और इस लोटे के जल में आपको क्या करना है, इस दूध को डाल देना है कुछ इस प्रकार से। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए, क्योंकि दूध जो है स्टील के लोटे से ही समर्पित करना चाहिए। और आपको लेना है 9 चावल और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, वरना कोई भी फायदा नहीं होता है, उल्टा दोष लगता है। और इस उपाय को करते करते थक जाएंगे लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझ गए? अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पर। वहाँ पर जाने के बाद इस 3 चावल को भगवान शिव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर देखिए यहाँ पर रखना है। उसके बाद 3 चावल को यहाँ पर रखना है अशोक सुंदरी की जगह ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और 3 चावल को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर रखना है ओम नमः शिवाय बोलकर। उसके बाद इस लोटे के जल को समर्पित करना है। भगवान शिव जी को स्नान करा देना है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर। और आपको थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर। और थोड़ा सा जल नंदी गाय के इस उठे वाले पैर पर चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र को बोलकर। उसके बाद थोड़ा सा जल इस लोटे के जल में बचा लेना है और इसे लेकर चले जाना है घर पर। घर पर ले जाने के बाद अपने पूरे घर में घूम घूम कर छिड़क देना है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होगा, दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत आपकी साथ देने लगेगी।